ऑपरेशन डायमंड, एक गद्दार पायलट की कहानी। दोस्तों, हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो किसी वार का पूरा गेम चेंज कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही शॉकिंग स्टोरी पर बात करेंगे जहां एक पायलट ने अपने ही मुल्क से गद्दारी की। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन डायमंड की और इसके मेन कैरेक्टर मुनीर रिदफा की। मुनीर रिदफा इराक एयरफोर्स का एक ट्रेंड पायलट था। वो अपने टाइम के सबसे एडवांस्ड MiG-21 फाइटर जेट को फ्लाई करता था। फाइटर जेट यूनियन का टॉप क्लास तैयारा था और इराक इसे अपनी एयर पावर की बैकबोन समझता था। मोसाद का रिदफा से कनेक्शन। लेकिन फिर आया मोसाद का रोल। इसराइल की ये सीक्रेट एजेंसी अपनी इंटेलिजेंस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। मोसाद को इराक MiG-21 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी तक एक्सेस चाहिए थी। उन्हें एक ऐसा मौका मिला जो शायद फिर कभी ना मिलता। मुनीर रिदफा अपनी क्रिश्चियन माइनवर्ट ईसाई होने के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से इराकी गवर्नमेंट से डिससैटिस्फाइड था। मोसाद ने इस नाराजगी को भांप लिया क्योंकि वो इराकी सरकार से असंतुष्ट थे और मोसाद ने उन्हें इस काम के लिए प्रेरित किया था। मोसाद ने रिदफा के एक रिलेटिव के जरिए उनसे कांटेक्ट किया जो पहले ही इसराइल में रहता था। उन्होंने रिदफा को न सिर्फ हेविज अमाउंट की ऑफर की बल्कि उनके पूरे फैमिली को इराक से सेफली एविक्यूएट करने का प्रोसेस भी किया। ये एक ऐसी ऑफर थी जिसे रिदफा रिफ्यूज नहीं कर सका। MiG-21 फाइटर जेट की चोरी और फैमिली का इनखला। अगस्त 16, 1966 का दिन था। मुनीर रिदफा ने एक नॉर्मल ट्रेनिंग फ्लाइट का बहाना बनाया, लेकिन ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं थी। वो अपना MiG-21 फाइटर जेट लेकर इसराइल की तरफ फ्लाई कर गया। इराक एयरफोर्स ने उसे स्टॉप करने की कोशिश की लेकिन वो सक्सेसफुल ना हो सके। रिदफा कामयाबी से इसराइल के हट्जोर एयर बेस पर लैंड कर गया। ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी और इराक के लिए एक शेमफुल डिफीट। उसके साथ ही मोसाद ने अपने प्रोसेस के मुताबिक एक इंतहाई सीक्रेट और कम्प्लेक्स ऑपरेशन के जरिए मुनीर रिदफा के पूरे फैमिली को इराक से सेफली रिमूव किया। इसमें इसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स और दूसरे रिलेटिव्स शामिल थे। इन्हें स्पेशल प्लेन्स और रूट्स के जरिए इराक से बाहर निकाला गया ताकि इराकी गवर्नमेंट को न्यूज भी ना हो। इराकी एयरफोर्स को नुकसान और 6 रोजा जंग में इसराइल को फायदा। मुनीर रिदफा की इस गद्दारी ने इराकी एयरफोर्स को अनरिपेयरेबल डैमेज पहुंचाया। न सिर्फ उन्होंने अपना एक प्रेशियस MiG-21 फाइटर जेट तैयारा खो दिया, बल्कि इससे उनके पायलटों का मोराल भी बुरी तरह डाउन हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि अब उनका सबसे मॉडर्न तैयारा एनिमी के हाथों में था। इसराइल ने इस MiG-21 फाइटर जेट को हासिल करने के बाद इसकी डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने इसकी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस और उसकी वीकनेसेस को समझा। MiG-21 एक सुपरसोनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है जिसे सोवियत संघ में बनाया था और अपने समय के सबसे तेज और फुर्तीले लड़ाकू विमानों में से एक था। MiG-21 दो ध्वनि की गति से दोगुना से अधिक की गति से उड़ान भर सकता था। यह 17,500 मीटर लगभग 57,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता था। इसका डिजाइन इसे अत्यधिक फुर्तीला बनाता था जो इसे डॉग फाइट हवाई लड़ाई में प्रभावी बनाता था। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और बमों को ले जाने में सक्षम था। उन्होंने इस तैयारे के खिलाफ बेस्ट स्ट्रेटेजी तैयार की। इस इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में 6 डे वॉर में हुआ। इसराइली एयरफोर्स जो पहले ही टेक्निकल सुपीरियरिटी रखती थी, अब MiG-21 फाइटर जेट की हर वीकनेस से वाकिफ थी। उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मिस्र, शाम और इराक की एयरफोर्स के खिलाफ डिस्ट्रक्टिव अटैक्स किए। 6 रोजा जंग में इसराइल ने अरब कंट्रीज की एयरफोर्स को तकरीबन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें MiG-21 फाइटर जेट तैयारों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। मुनीर रिदफा की प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ने इसराइली पायलटों को एक बड़ा टेक्टिकल एज दिया। आज भी मुनीर रिदफा द्वारा चुराया गया MiG-21 इजरायली वायुसेना के संग्रहालय में रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन डायमंड की स्टोरी। एक गद्दार पायलट मुनीर रिदफा और इसके इस एक्शन के लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इस इंसिडेंट ने मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा और ये प्रूफ किया कि कैसे एक इंडिविजुअल की बेट्रियल एक वार का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आपका इस कहानी पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।